आइए स्टार्ट करते हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिश्ते के बारे में और क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और जैसे कि हमारे यहाँ पे मैप दिया गया है तो इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि क्या है। अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि हमारा भारत है और इससे लगा बॉर्डर कश्मीर है, चाइना है और तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ये तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है इधर, और पाकिस्तान है। तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के लिए अफ़गानिस्तान का महत्व क्या है। तो देखिए इसका पहला इसमें पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि पड़ोसी देशों में अफ़गानिस्तान एकमात्र देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को खतरा मानता है। इसलिए भारत एवं अफ़गानिस्तान के सुरक्षा खतरे साझे हैं। ठीक है, जो कॉमन थ्रेट है यहाँ पे अफ़गानिस्तान और भारत का पाकिस्तान से। और जैसे कि अगला नेक्स्ट पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं तो देखिए पता चलता है क्या हमारा है कि अफ़गानिस्तान एकमात्र पड़ोसी है जिसका भारत के साथ एक आधिकारिक रूप में सामरिक समझौते पर सहमति है और भारत के द्वारा अफ़गानिस्तान की सेना एवं पुलिस को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। और तीसरा है कि अफ़गानिस्तान का जो भू राजनीतिक महत्व अत्यधिक है। अफ़गानिस्तान का जो भू राजनीतिक जो है वो महत्व क्या है, अत्यधिक है। देखिए क्योंकि यह रीजन इसका है कि मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया, चीन यानी कि पूर्व एशिया के साथ ही इसकी सीमाएं मिलती है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में बताया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि 4 नंबर कि अफ़गानिस्तान ने अपनी उपस्थिति सुदृढ़ करके पाकिस्तान एवं बलूचिस्तान पर दबाव भी बनाया जा सकता है। अफ़गानिस्तान अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करके यानी कि मजबूत करके पाकिस्तान एवं बलूचिस्तान पर अपना दबाव भी बना सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है 5वां कि मध्य एशिया देशों में प्रवेश के लिए अफ़गानिस्तान का केंद्रीय महत्व है। अफ़गानिस्तान देखिए यहाँ पे कि अफ़गानिस्तान का केंद्रीय महत्व भी है। और छठा नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2017 में भारत अफ़गानिस्तान व्यापार को प्रभावी बनाने के लिए पृथक एयर कॉरिडोर का निर्माण किया गया। देखिए 2017 में भारत अफ़गानिस्तान व्यापार को प्रभावी बनाने के लिए पृथक एयर कॉरिडोर का निर्माण किया गया। देखिए क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए पारगमन मार्ग उपलब्ध नहीं करा रहा है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए पारगमन मार्ग उपलब्ध नहीं करा रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं भारत की अफ़गानिस्तान में क्या भूमिका है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि भारत एक महाशक्ति है, इसलिए भारत अपने हितों को विस्तार समूचे विश्व में करना चाहता है। देखिए भारत एक महाशक्ति है, इसलिए भारत अपने हितों का विस्तार जो है समूचे विश्व में करना चाहता है। देखिए अतः जो अफ़गानिस्तान में भारतीय उपस्थिति भारत के महाशक्ति दावे के अनुरूप है। इसे केवल पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं, बल्कि वर्तमान में अफ़गानिस्तान के विकास में भारत की अग्रणी भूमिका है। तो और इसमें एक पॉइंट बनाया गया है कि अफ़गानिस्तान की क्षमता निर्माण, स्किल डेवलपमेंट क्या है। देखिए अफ़गानिस्तान का जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में भारत की उल्लेखनीय भूमिका है और वर्तमान में अफ़गानी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। और अफ़गानी लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक शिक्षा, देखिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने में भारत की भूमिका अग्रणी है। और इसमें बी पॉइंट है कि देखिए क्षमता निर्माण के अलावा अफ़गानिस्तान के आधारभूत संरचना के विकास में भारत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और भारत के द्वारा अफ़गानिस्तान को लगभग, देखिए यहाँ पे लिखा है $26 यानी कि $2 बिलियन की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। देखिए यहाँ के भारत के द्वारा अफ़गानिस्तान को लगभग $2 बिलियन की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। अफ़गानिस्तान की सहायता देने वालों में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और अफ़गानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध सुदृढ़ बनाने के लिए भारत ईरान अफ़गानिस्तान के बीच
देखिए यहाँ पे चाबहार पतन के विकास का समझौता हुआ। और नेक्स्ट चलते हैं कि इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे इसके अतिरिक्त देल राम जनसंघ सड़क राजमार्ग का निर्माण किया गया है। और नेक्स्ट सी है कि भारत के द्वारा सलमा बांध का निर्माण करके काबुल के लिए बिजली की आपूर्ति बहाल की गई। अतः अफगानिस्तान को दी गई सहायता विकासशील देशों के बीच क्या है, एकल बढ़ावा देने की प्रवृत्ति से भी संचालित है। और पाकिस्तान भारत के इस भूमिका का विरोधी है। और पाकिस्तान के अनुसार भारत को अफगानिस्तान से बाहर किया जाना चाहिए, जबकि अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंध अत्यधिक मधुर एवं मित्रतापूर्ण है। अब देखिए इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं कि अमेरिका की अफगानिस्तान के प्रति नई रणनीति क्या है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि अमेरिका जो है कि अफगानिस्तान के प्रति रणनीति के बारे में देखिए पहला पॉइंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की वापसी की घोषणा की थी, परंतु अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के विचार को अस्वीकार कर दिया गया एवं नए सैनिकों की तैनाती की घोषणा की गई। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसके अतिरिक्त अमेरिका के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि अफगानिस्तान में निर्मित जो अस्थायित्व का बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान है। और नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि पहली बार अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में भारत की महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका का समर्थन किया गया है। देखिए कि और क्या तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार रिपीट करते हैं कि पहली बार अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में भारत की जो महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका का समर्थन किया गया है। और चौथा पॉइंट है कि आलोचक यह मानते हैं कि अफगानिस्तान के मुद्दों पर अमेरिका भौगोलिक रूप में पाकिस्तान पर निर्भर है, जहां से होकर अफगानिस्तान के लिए रसद पहुंचाई जाती है। रसद यानी कि खाने पीने की चीज़। और पांचवा पॉइंट है कि भविष्य में यदि अमेरिकी प्रशासन भारत से अफगानिस्तान में सेना की तैनाती की मांग करेगा तो संभव नहीं है। देखिए यदि अमेरिकी प्रशासन भारत से अफगानिस्तान में सेना की तैनाती की मांग करेगा तो यह संभव नहीं है। और देखिए अफगानिस्तान में अस्थायित्व के कारण क्या हैं, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं कि अफगानिस्तान में अस्थायित्व के क्या कारण हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि अफगानिस्तान देखिए यहाँ पे महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष का अखाड़ा बन गया है, जहाँ प्रत्येक देश या राज्य जो भी है अपने हितों को पूर्ण करना चाहता है। देखिए अफगानिस्तान महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष का अखाड़ा बन गया है, जहाँ प्रत्येक राज्य या देश जो है अपने हितों को पूर्ण करना चाहता है, यानी कि पूरा करना चाहता है। जैसे पाकिस्तान जो है तालिबानियों को बढ़ावा देकर सदैव अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा है कि परंपरागत रूप में ईरान तालिबान का विरोधी रहा है। देखिए दूसरा नंबर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परंपरागत रूप में ईरान तालिबान का विरोधी रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका के बीच प्रतिकूल संबंधों के कारण ईरान तालिबानियों का समर्थन कर रहा है तथा अमेरिका का अफगानिस्तान में उपस्थिति का विरोधी है। देखिए और तीसरा पॉइंट इसमें है कि रूस पर ट्रंप शासन के द्वारा, देखिए अब तो नए राष्ट्रपति भी हैं जो बाइडन, रूस पर ट्रंप शासन के द्वारा कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, इसलिए रूस भी अफगानिस्तान में अमेरिकी रणनीति का समर्थक नहीं है और वर्तमान में तालिबानियों के साथ वार्ता का समर्थक है, क्योंकि रूस का मानना है कि ISIS अफगानिस्तान की अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है, तालिबान नहीं। देखिए यहाँ पे है कि रूस का मानना है कि ISIS अफगानिस्तान में अस्थिरता का जिम्मेदार है, तालिबान नहीं। और चौथा पॉइंट है कि चीन अफगानिस्तान में आतंकवाद का विरोधी है। देखिए चीन अफगानिस्तान में आतंकवाद का विरोधी, लेकिन पाकिस्तान के हितों का समर्थक है। और पांचवा पॉइंट है इसमें कि फिलहाल अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका के हितों के बीच सामंजस्य दिखाई देता है और रूस, चीन और पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण एक समान प्रतीत होते हैं और भारत के अफगानिस्तान में एक उभरती चुनौती है।
देखिए इसलिए यहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया जैसे प्रयत्नों के चुनौती है, प्रयत्नों को के बावजूद शांति बहाली नहीं हो पा रही। अफगानिस्तान एक उभरती चुनौती है और देखिए लाख कोशिशों के बाद भी शांति बहाली नहीं हो पा रही है। भविष्य के लिए भारत के समक्ष उपस्थित विकल्प क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे कि अफगानिस्तान में पश्तून हज़ारा, देखिए पश्तून हज़ारा ताजिक उज़्बेक नृजातीय समूह हैं। देखिए अफगानिस्तान में पश्तून हज़ारा ताजिक और उज़्बेक नृजातीय समूह हैं और ये भारत के द्वारा सभी समूहों के साथ संबंध मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि, परंतु अफगानिस्तान में भारत की सैन्य उपस्थिति पर विचार न करना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक अस्थायी शासन का समर्थन। देखिए और चौथा पॉइंट है यहाँ पे कि अफगानिस्तान के पड़ोसी मित्र यानी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ बनाकर शांति बहाली में सकारात्मक योगदान देना। और देखिए पांचवा पॉइंट है कि फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबानियों का भारत के द्वारा सदैव विरोध किया गया और तालिबानियों के साथ संबंध बनाने के मुद्दे पर भारत वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है। देखिए वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है। कौन अपना रहा है? भारत। तालिबानियों के साथ संबंध बनाने की कौन सी नीति अपना रहा है भारत? वेट एंड वॉच। ठीक। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के राइज हो सकते हैं, जैसे कि लाइक मेंस के लिए कि अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति भारत के महाशक्ति के दावे का निर्णायक परीक्षण है, टिप्पणी कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चंस है राइज हो सकता है कि अफगानिस्तान के भारत के साथ संबंध राष्ट्रीय हितों पर आधारित है अथवा तीसरी दुनिया की एकता के विचार पर निर्भर है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान में संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं आधारभूत संरचना के विकास में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और एक और प्रश्न है राइज हो सकता है इस टाइप के प्रश्न मेंस के लिए कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि अफगानिस्तान में भारत और पाकिस्तान के हितों के बीच सामंजस्य का संभव नहीं है? इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।